नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नजरों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दर्श नंदिनी पर इल्जाम लगाता है। उसे गोल्ड डिगर कहता है, लालची लड़की कहता है और कहता है कि तुमने सिर्फ मुझसे इसलिए शादी की क्योंकि तुम चाहती थी कि गुण की शादी शोभित से हो जाए। तुमने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो चार्मी से प्यार करता था लेकिन तुम्हारी वजह से उसे गुण से शादी करनी पड़ी। तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन की खुशियां इंपॉर्टेंट है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुमने इतनी बड़ी चाल चली, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका प्यार उससे छीन लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे धोखा दिया, मेरे परिवार को धोखा दिया। नंदिनी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में। तभी राजवी बोल पड़ती है कि नंदिनी को कुछ नहीं पता है, मनलता पारिक से मेरी बात हुई थी, जो कुछ भी किया है मैंने किया है। दर्श अपनी माँ की आवाज सुनकर चौंक जाता है। उसे नहीं पता था कि पूरा परिवार भी वहां पर पहुंच चुका है। राजवी आती है दर्श के पास और कहती है कि नंदिनी पर इल्जाम लगा रहा है, एक बार भी तूने सच्चाई जानने की कोशिश की है? अरे जो कुछ भी किया है मैंने किया है, मेरी बात हुई थी वनलता पारिक से। नम्रता भी आ जाती है, कहती है माँ अभी भी आप इस लड़की की तरफदारी कर रही हो, आपने देखा नहीं इतने कितनी चालाकी से मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। नंदिनी अब चुप नहीं रहती, कहती नम्रता बहन बस करिए, और आपको कैसे पता कि मैंने ये सब कुछ किया है? क्या आप वहां पर थी, आपने सारी बातें सुनी थी, आपको मालूम है कि मैंने किससे क्या बात की है? दर्श नम्रता से कहता है कि नमू, नंदिनी की वजह से मैंने तुम्हारा कई बार अपमान किया, आई एम सॉरी, तुम इसके बारे में बिल्कुल सही सोचती थी, मैं ही गलत था। राजवी कहती है कि शोभित चार्मी से प्यार करता था, मुझे नहीं पता था, मैंने तो सिर्फ उसके सामने ये बात रखी थी और उसने मान ली थी। मैं अगर जानती कि वो किसी और से प्यार करता है तो मैं उसकी शादी कभी भी गुण से नहीं करवाती। मैं एक माँ हूँ, अपने दोनों बच्चों को बराबर प्यार करती हूँ। मैं चाहती थी कि दर्श की शादी नंदिनी से हो जाए क्योंकि मैंने देखा था कि दर्श नंदिनी से कितना प्यार करता है, लेकिन उसके लिए मैं शोभित से उसका प्यार कभी नहीं छीनना चाहती थी। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। दर्श कहता है कि माँ आप अपने आप को दोष मत दीजिए, सारी गलती इस नंदिनी की है। अरे चार्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, उसने खुद सुना था इसे किसी आदमी से बात करते हुए, इसी ने चार्मी को कमरे में भी बंद कर दिया था। नंदिनी कहती है कि किसने कहा कि मैंने ये सब कुछ किया था, मुझे कुछ नहीं पता है, और चार्मी ने आपको क्या बताया मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन चार्मी ने किसी आदमी को मुझसे बात करते सुना था ना, उसने क्या मेरी आवाज सुनी थी और उसने क्या देखा था कि मैंने उसे कमरे के अंदर बंद किया है? किसी पर झूठा इल्जाम लगाना आसान होता है, साबित करके दिखाइए कि मैंने ये सब कुछ किया है। राजवी बहुत शर्मिंदा है, वो कहती है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, एक माँ स्वार्थी हो गई थी। विपुल उससे कहते हैं कि तुमने बहुत गलत किया राजवी, शर्त के तहत तुमने अपने बच्चों की शादी कराई, उन पर रिश्ते थोप दिए। गुण बुरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि उसकी और उसकी बागी पोल खुल चुकी है। राकला भी घबरा जाता है। दर्श अभी भी नंदिनी से नाराज है, हालांकि वो ये बात मानता है कि चार्मी ने उसे ये नहीं बताया था कि उसने नंदिनी की आवाज सुनी थी। राजवी नंदिनी की साइड लेते हुए कहती है कि तूने ये क्या किया दर्श, तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया, मेरे ही घर में मेरी बहू इतनी तकलीफें सहती रही, अरे तूने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, तूने उसे बाथरूम में बंद कर दिया, आज मैं शर्मिंदा हो गई हूँ। अरे मेरी बात हुई थी मनलता पारिक से, मैं रिश्ता लेकर गई थी उनके घर में, लेकिन उन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया था, मेरी बहुत बेइज्जती भी की थी, लेकिन जब मैं वापस आ रही थी रास्ते में उन्होंने गाड़ी रोकी मेरी और मेरे सामने ये शर्त रखी। मैंने शोभित से बात की थी, शोभित के सामने ये शर्त रखी थी और उसने मान ली थी। शोभित ने अगर मुझे एक बार भी बताया होता कि वो चार्मी से प्यार करता है तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। उसे अचानक शोभित का ध्यान आता है, कहती है शोभित कहाँ है, उसे बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। चेतन शोभित को लेकर आते हैं। शोभित की हालत देखकर सब घबरा जाता है। चेतन बताते हैं कि चार्मी की फोटो लेकर अकेले पूल के पास बैठा हुआ था। पापा बुरी तरह से घबरा जाते हैं, वो जल्दी से शोभित के पास आते हैं। माँ शोभित से माफी मांगती है, कहती है शोभू तूने मुझे क्यों नहीं बताया था कि तू चार्मी से प्यार करता है? मैंने तुझसे कितनी बार पूछा था कि क्या तेरी जिंदगी में कोई लड़की है, लेकिन तूने मुझे नहीं बताया। अपने बड़े भाई के लिए इतना बड़ा त्याग किया, इतना बड़ा सैक्रिफाइस तूने क्यों किया बेटा? जिंदगी भर तेरी माँ इस गिल्ट में जिएगी कि उसने खुद ही अपने हाथों से अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, उससे उसका प्यार छीन लिया, इतना बड़ा बलिदान मांग लिया तुझसे। दर्श भी आता है, कहता है शोभू ये तूने क्या किया, मेरी खातिर तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने प्यार को खुद से दूर कर दिया, मैं इस गिल्ट से बाहर कैसे आऊंगा?
नंदिनी आती कहती, चार्मी ने क्या सुना था मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इसी वक्त चार्मी को वीडियो कॉल लगाइए, उसे फ़ोन लगाइए, उससे बात करिए। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी मैं सब कुछ साबित कर दूंगी कि मैं गलत नहीं हूँ। शोभित कहता है कि चार्मी से बात नहीं हो सकती, वो बहुत दूर चली गई है। पापा कहते हैं कि कहाँ चली गई है बेटा, विदेश चली गई है क्या? लेकिन फ़ोन पर तो बात हो सकती है ना। शोभित रोने लगता है लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। गुल बुरी तरह घबरा गई है। वो जल्दी से माँ के पास आती है, कहती है कि मॉम मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। राजवी कहती है कि बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पारुल कहती है, लेकिन दीदी जब आप जानती थी कि वनलता पारेख कितनी चालाक औरत है, आप उसकी बातों में कैसे आ गई? राजवी कहती है कि एक माँ उसकी बातों में आ गई थी क्योंकि उसे अपने बच्चों की खुशी चाहिए थी। क्या करती मैं, अपनी दर्श की खुशी के लिए मैं जैसे पागल हो गई थी। वो कहती है, लेकिन नंदिनी पे इतने बड़े इल्जाम क्यों लगा रहे हो सकता है कि ये सारी प्लानिंग भी वनलता पारेख ने की हो। अरे वो इतनी चालाक औरत है, जब शर्त के तहत अपनी पोती की शादी करा सकती है तो क्या नंदिनी के खिलाफ गलतफहमी पैदा नहीं कर सकती? क्या वो ये साजिश नहीं कर सकती? जरूर उसने ही ये साजिश की है। और वो आदमी कौन था जिसकी बातें सुनी थी चार्मी ने? हमें ढूंढना होगा उस आदमी को। राकला घबरा जाता है। राजवी नंदिनी से माफ़ी मांगती है, कहती है बेटा मुझे माफ़ कर दे, मेरे ही घर में तेरे साथ इतना कुछ होता रहा और मुझे पता तक नहीं चला। वो दर्श को बहुत डांटती है और कहती है कि तूने आज मेरा सर शर्म से झुका दिया है, ये तो नहीं थी मेरी परवरिश। क्या मैंने ये सिखाया था अपने बच्चों को कि एक लड़की का इतना अपमान करें? वो खुद को संभाल नहीं पाती है, रोने लगती है। नंदिनी कहती है कि मिल आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, खुद को संभालिए, मैं हूं ना आपके साथ। नंदिनी की बात सुनकर राजवी कहती है कि कब तक? तू क्या हमेशा मेरे साथ रहेगी? मेरे बेटे ने जो कुछ तेरे साथ किया है उसके बाद क्या तू उसके साथ रह पाएगी? नंदिनी भी अपने आंसू नहीं रोक पाती है और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस रिश्ते को मैं कानोड़ा का आशीर्वाद समझ रही थी वो तो एक समझौते के तहत हुआ था। ये रिश्ता रिश्ता था ही नहीं, ये शादी शादी नहीं थी। जब वनलता काकी ने मुझे बताया कि गुनबैन के लिए भी रिश्ता है शोभित भाई का, मुझे अजीब लगा था, लेकिन गलती मेरी है। मुझे सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। क्यों नहीं किया मैंने ऐसा? अगर मैं ऐसा करती तो आज 4 जिंदगियां बच जाती। 4 जिंदगियां चौराहे पे आकर खड़ी हो गई है। शोभित कहता है कि 4 नहीं 5 भाभी, चार्मी की जिंदगी भी इसी चौराहे पर खड़ी है। दर्श के पापा को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। वो दर्श के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने जो हरकत की है उसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए और तुम नंदिनी से माफ़ी मांगो, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो। और अगर इसमें तुम्हें कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि अपनी पत्नी के सामने हाथ कैसे जोड़ो, तो बेटा यही परंपरा हमें तोड़नी है। जिसने गलती की है उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। माँ भी आ जाती है और कहती है कि दर्श माफ़ी मांग तू नंदिनी से। नंदिनी कहती है कि बस करिए, मैं नहीं चाहती कि मुझसे माफी मांगे। मैं चाहूँ ना तो अभी वनलता काकी को और चार्मी को फोन करके सारी सच्चाई सामने ला सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ? मैं क्या कटघरे में खड़ी हुई कोई मुजरिम हूँ? और क्या ये जज है जिनके सामने मुझे कुछ साबित करने की जरूरत है? मुझे कुछ साबित नहीं करना है, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। मेरा और इनका रिश्ता उसी दिन टूट गया था जब इन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मेरी तलाशी ली थी। रिश्ता टूट के शायद जुड़ सकता है, दिल भी टूट कर जुड़ सकता है, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए ना तो वो वापस नहीं जुड़ सकता। मैं इनके साथ नहीं रह सकती। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपनी शादी बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करती हो। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब कल हम देखेंगे कि दर्श को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन नंदिनी अब उसको छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। वो अब नहीं रुक सकती है। दर्श गाड़ी के पीछे पीछे जाता है, कहता है नंदिनी प्लीज रुक जाओ, लेकिन नंदिनी चली जाती है। बस आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।